अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टायर किसी भी गाड़ी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। किसी भी गाड़ी का जमीन पर स्मूथली मुतहर्रक होना इसके टायर की बदौलत मुमकिन है। इंजन की ताकत को जमीन तक पहुंचाना, चलने के दौरान शोर को कम करना, रोड पर गिरफ्त, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, मौसर ब्रेकिंग और सस्पेंशन की अच्छी कारकर्दगी, ये ऐसे अवामिल हैं जिनके बिलवास्ता या बिला वास्ता टायर्स ही जिम्मेदार हैं। गाड़ी की साख्त से मुताबिकत न रखने वाले टायर्स गाड़ी की कारकर्दगी को मुतासर कर सकते हैं। इसीलिए आइंदा जब भी आप टायर खरीदें तो इसके ऊपर दर्ज हिंसों और हरूफ को जरूर देखें। इनसे क्या मालूमात हासिल होती हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन, टायर वॉल पर प्रिंट, टायर का साइज, टायर के मतलूबा मकसद, तूल अर्ज, वजन की सलाहियत, दर्जा हरारत और तेज रफ्तारी के बारे में काफी मालूमात फराहम करता है। इसी तरह टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी और टायर के मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिहाज से जदीद टायर के चुनाव के लिए टायर की साइड वॉल पर कंधा हरूफ को समझना जरूरी है ताकि मुनासिब टायर्स का इंतखाब किया जा सके। आप में से बहुत से लोग टायर्स पर प्रिंट की गई मालूमात की बारीक बीनी से वाकिफ होंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग इन कोड्स को पढ़ने से कासिर हों। अगर हम टायर पर लिखी इस्लाहात का मुतालिया करें तो हमें मुख्तलिफ मालूमात पर मबनी रीडिंग्स देखने को मिलती हैं। ज्यादातर टायर का साइज किसी लेटर के साथ शुरू होता है जो गाड़ी की किस्म या सर्विस की निशानदही करते हैं जिसके लिए वो टायर डिजाइन किया गया है। मिसाल के तौर पर एक टायर जिसका साइज P185 65R15 है। जब किसी भी टायर का साइज P से शुरू हो तो इसका मतलब है कि टायर P मैट्रिक साइज का है। P का मतलब है कि यह टायर पैसेंजर व्हीकल के लिए मखसूस किया गया है। इन टायर्स का आगाज 1970 में हुआ और ये अमेरिका में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी जितनी भी इंपोर्टेड अमेरिकन गाड़ियां हैं उन पर ऐसे टायर्स इस्तेमाल होते हैं जिनका साइज P के साथ लिखा जाता है। इसी तरह अगर किसी टायर के साइज से पहले कोई भी अंग्रेजी हरफ न लिखा हो तो इसे मैट्रिक या यूरोमैट्रिक टायर कहते हैं, क्योंकि ये टायर यूरोप में इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर यही टायर्स नजर आते हैं। अगर P मैट्रिक और यूरोमैट्रिक टायर्स का मुआवजा करें तो पैमाइश के एतबार से दोनों टायर्स बिल्कुल एक जैसी डायमेंशन रखते हैं, लेकिन इनके वजन उठाने की सलाहियत में फर्क होता है। अगर हम टायर के साइज के बारे में बात करें तो हमारे पास एक टायर है जिसका साइज 185 65R15 है जो कि एक यूरोमैट्रिक टायर है। अगर हम गौर करें तो सबसे पहले अददी हिंस से टायर की सेक्शन विड्थ को जाहिर करते हैं। 185 टायर की बैरूनी दीवार के सबसे फैले हुए हिस्से से लेकर अंदरूनी दीवार तक के फासले को जाहिर करता है। इसे आमतौर पर टायर की चौड़ाई भी कहा जाता है, लेकिन ख्याल रहे कि यह पैमाइश टायर की साइड वॉल्स के दरमियान शुमार होगी। किसी भी टायर की सेक्शन विड्थ मिलीमीटर में लिखी होती है। इसके साथ स्लैश के बाद वाले दो आदाद टायर की साइड वॉल्स की ऊंचाई को जाहिर करते हैं। इसे टायर की एस्पेक्ट रेशो या टायर प्रोफाइल भी कहा जाता है। अब देखें, इस टायर साइज में स्लैश के बाद 65 दर्ज है। इसका मतलब इस टायर की वॉल हाइट या एस्पेक्ट रेशो इस टायर की सेक्शन विड्थ या चौड़ाई का 65% है। जितना यह नंबर ज्यादा होगा उतना ही रिम और टायर ट्रेड का दरमियानी फासला ज्यादा होगा। वहीं पर इस टायर की पैमाइश में लिखा R इस टायर की अंदरूनी साख्त को जाहिर करता है। अगर आज के दौर की बात करें तो 98% टायर्स पर R लिखा नजर आता है। R का मतलब है रेडियल कंस्ट्रक्शन। रेडियल कंस्ट्रक्शन को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो इस टायर की साख्त इसके सेंटर लाइन के मुतवाजी होती है। R की जगह पर B या D कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, लेकिन आज के दौर में ऐसा बहुत कम मुमकिन है।
जबकि कुछ कमर्शियल टायर्स पर आपको डायगोनल कंस्ट्रक्शन जो है मिल सकती है। आर के बाद अगले दो आदाद रिम के डायामीटर को जाहिर करते हैं। अक्सर जब हम गाड़ी के व्हील साइज के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त यही पैमाइश हमारे ज़ेरे बहस होती है। किसी भी व्हील के डायामीटर को इंचेस में लिखा जाता है, वहीं पर इससे कुछ फासले पर लोड इंडेक्स और टायर की स्पीड रेटिंग दर्ज होती है। अमूमन छोटी गाड़ियों में, कारों में या लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में ये तकरीबन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 2 आदाद और 1 इंग्लिश का हर्फ हो सकता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में इनकी तादाद 4 भी हो सकती है। इस टायर की सूरत में 88 इसका लोड इंडेक्स है, जिसका मतलब यह टायर तकरीबन 560 किलोग्राम तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है। उसके साथ H इस टायर का स्पीड इंडेक्स है या स्पीड रेटिंग है, जिसका मतलब यह है कि ये टायर जो है ये तकरीबन 210 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार तक चल सकता है। इसके साथ आपको ऐसे टायर्स भी नजर आएंगे जिन पर 194 14C रेटिंग नजर आएगी या इससे मिलती जुलती रेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये टायर्स कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। दरअसल जब टायर की एस्पेक्ट रेशो उस टायर की सेक्शन विड्थ का 80% या इससे ज्यादा हो तो मैन्युफैक्चरर सिर्फ टायर की सेक्शन विड्थ लिखने पर ही इत्तेफाक करते हैं और वो टायर की प्रोफाइल को जाहिर नहीं करते, क्योंकि टायर की जो प्रोफाइल और सेक्शन विड्थ जो है वो तकरीबन सेम हो जाती है। वहीं अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको कहीं डॉट रेटिंग दर्ज दिखाई देगी। डॉट इंडेक्स टायर आइडेंटिफिकेशन नंबर पर मुश्तमिल होती है। डॉट या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स में मैन्युफैक्चरर प्लांट कंट्री ऑफ प्रोडक्शन की मालूमात दर्ज होती हैं, जबकि इसके आखिरी 4 आदाद टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट पर मुश्तमिल होते हैं। रेटिंग हम देख रहे हैं उस पर 0115 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यह टायर जो है ये साल 2015 के पहले हफ्ते में बनाया गया। यहां पर ये जो रीडिंग जो तो टायर पुराने थे, मसलन जो साल 2000 से पहले के टायर से, उन पर ये रीडिंग जो है वो 3 हिस्सों में लिखी जाती थी, लेकिन साल 2000 के बाद जितने भी टायर आ रहे हैं उन तमाम पर जो है ये रीडिंग जो है वो 4 हिस्सों में लिखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी टायर की एक्सपायरी डेट की, तो आपको किसी भी टायर पर एक्सपायरी डेट लिखी नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि किसी भी टायर की लाइफ का इन्हिसार जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर होता है। उस टायर के चलने पर, उस टायर पर जो लोड डाला जाता है उसके एतबार से, टायर के टेम्परेचर के एतबार से, स्पीड के एतबार से, या वो टायर किन कंडीशन में चलता रहा है। तो ये वो तमाम तर अवामल हैं जो किसी भी टायर की लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। तो यूरोप के अंदर अब तकरीबन जरूरी किया गया है कि 6 साल के बाद आप टायर को जरूरी तौर पर चेंज करेंगे। वहीं पर माहिरीन का यह भी ख्याल है कि अगर एक टायर जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ और वो पड़ा रहा है और एक नया टायर वो बिल्कुल भी किसी गाड़ी पर इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इस सूरत में उस टायर 10 साल तक वो टायर वैलिड रह सकता है और उसके बाद वो टायर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। उस टायर को गाड़ी पर इस्तेमाल करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। वहीं अगर आप देखें तो टायर की मुकम्मल जो बॉडी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी इबारतें नजर आती हैं लिखी हुई। मिसाल के तौर पर वहां पर प्लाई रेटिंग भी हो सकता है और PR भी लिखा हो सकता है। तो वो टायर कितने प्लाइज पे बना है, 2 प्लाइज, 4, 6, 8, कितनी प्लाइज पर मिलकर बना है, तो उसके ऊपर उस टायर की प्लाई रेटिंग लिखी होती है। ठीक है, उसके साथ प्लाई मटेरियल हो सकता है। प्लाई मटेरियल जो है वो इसलिए कि ये टायर के अंदर स्टील की कितनी प्लाइज हैं, नायलॉन की कितनी प्लाइज हैं, इसके साथ जो भी मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया है उसकी डिटेल वहां पर उसके साथ लिखी होती है। उसके बाद टायर की डायरेक्शन जो है टायर के घूमने की वो किस तरफ है, तो वो आपको एक एरो की मदद से भी समझाया हो सकता है या उसके ऊपर डायरेक्शन भी लिखा होता है। उसके साथ साथ टायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो भी मेंशन होता है कि ये टायर कितने दर्जा हरारत पर चल सकता है, कितने दर्जा हरारत के लिए जो है वो मौजू है। वहीं पर टायर के चलने की कंडीशन, मिसाल के तौर पर अगर वो टायर ऑफ रोड है या ऑन रोड है तो उसके ऊपर ये मेंशन होता है कि ये टायर मड या स्नो के लिए है। उसके साथ साथ मैक्सिमम लोड का भी वहां पर एक अलहदा से दर्ज होता है कि इस टायर के ऊपर आप एक तो उसका लोड इंडेक्स टायर का जाहिर किया गया है
کہ وہ ٹائر جو ہے تقریباً 540 یا 560 لوڈ جو ہے اس کو اٹھا کر چل سکتا ہے. اور یہ تقریباً تمام تر انفارمیشن جو ہے یہ آسان ورڈنگ میں لکھی ہوتی ہے، تو آپ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا جو ہے وہ تقریباً آسان ہوتا ہے. اور یہ کچھ ایسی انفارمیشن تھی جو ٹائرز کے بارے میں تھی. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ.